गाइस अगेन सेकंड वीडियो है आज की। जैसा कि मैंने चैलेंज लगाया हुआ है, मैं 100 डेज़ जो है ना हर दिन में 3 वीडियोज़ अपलोड करूँगा डेली की डेली। और जो भी अपडेट्स हो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज जो मैंने पहले जो वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों को इशू आ रहा है ना, ये कौन सा कोडिंग लैंग्वेज जो है ना वो चूज़ करें। तो मैंने बताया कि आप लोग फंडामेंटल सीख ले, एपीआई सीख ले, डेटाबेस, सर्वर, लॉजिक्स कैसे वर्क करते हैं, साथ में जो है गिटहब वर्जन कैसे वर्क करता है, एपीआईज कैसे वर्क करते हैं, ये सब फंडामेंटल्स है, टेस्टिंग वगैरह कैसी होती है। तो ये चीज़ सीख ले तो आपका जो मेजॉरिटी का इशू है ना आप लोगों का वो सॉल्व हो जाएगा। उसमें कोई मतलब आपको कोई इशू नहीं रहेगा आगे ऑनवर्ड किसी भी कोडिंग का, क्योंकि परसों मैंने आपको बताया भी कि मेजॉरिटी ऑफ द कोडिंग जो है आजकल एआई टूल्स कर लेते हैं, बट आपको फंडामेंटल्स का पता हो, साथ में डोमेन किस तरह वर्क करते हैं, कैसे कनेक्ट करवाते हैं, उसमें कोई इशू आ रहे हैं वो कैसे क्लियर करवाने, बस ये चीज़ें सीख लो। नेमचेप का ज़्यादा सीख लो और होस्टिंगर का सीख लो, कोडिंग की भी सीख लो थोड़ा बहुत, ठीक है, देख लो ना उसको। और आजकल जो है ना सारा चीज़ जो है ना एआई से कनेक्ट हो जाते हैं परफेक्टली। मतलब अगर आपका वर्डप्रेस है तो वो भी एआई के साथ कनेक्ट होकर आप अपडेट्स करवा सकते हो, चेंजेस करवा सकते हो, इवन दो पूरा वेबसाइट आप बना सकते हो वर्डप्रेस से। बस उसको जस्ट क्लाउड के साथ कनेक्ट करवा दो। तो ये चीज़ें हैं, बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें चेंज हो रही है। हाँ, ये मेरा था। मैं आप लोग के साथ शेयर किया कि मैं जो है ना एक अपना नया मोबाइल लूँगा अपने लिए, और उसमें जो मैं क्या करूँगा, नया कंटेंट बनाऊंगा। पर यहाँ पर मैं डेली के 3 वीडियो में उस पर भी डालूंगा, कोशिश करूँगा उसका कंटेंट भी बनाऊँ, या इसको थोड़ा सा मतलब देखूँगा, एडजस्ट करूँगा ना, दो एक साथ चलाना भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो नया चैनल शुरू करूँ, नया के साथ ग्रो करूँ, और तो इसी के साथ उसको फास्ट लेकर चलूँ। और मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि मेरा लिंक्डइन जो है वो अच्छा खासा तेज़ी के साथ चल रहा है। मैंने 1 वीक में 1000 से के ऊपर जो है ना फॉलोअर्स बना दिए, करंट ऐसे ज़्यादा भी बना दिए, और मेरे व्यूअर जो है ना 21,000 से ऊपर चले गए। इम्प्रेशन जो मेरे आ रहे हैं वो 21,000 के ऊपर चले गए, हालांकि जो पहले 10, 20, 15 ये आते थे। तरीका क्या है, तरीका कंसिस्टेंसी है, एक अच्छा सा कंटेंट आपके पास हो, जो बस सिंपल, इतना ज़्यादा लेंथी ना। लेकिन दूसरा लिंक्डइन में मैंने चीज़ खुद नोट की है, वो ये नोट की है कि वो ज़्यादा लेंथी कंटेंट को जो है ना वो ज़्यादा ग्रो नहीं करवाता, शॉर्ट करवाता है। लाइक अराउंड 8 to 10 लाइन्स का आपका पोस्ट हो, और साथ में हैशटैग्स वगैरह अच्छे लगाए हो आपने, तो आपका पोस्ट जो है ना अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। ये मैंने नोट किया है, मैंने अपने रिसर्च के बेस 7 डेज़ का रिसर्च के बेस आपको बता रहा हूँ कि वो इस तरह का काम करे। आज क्या मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी को ये लोग पुश नहीं करवाते। अब यूट्यूब पे मैं आ रहा हूँ, मेरे तो अभी कोई व्यूज़ नहीं आ रहे। जब मेरे व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि यूट्यूब का एल्गोरिथम किस तरह वर्क करते हैं। लिंक्डइन का तो यही है कि वो शॉर्ट कंटेंट को पिक्चर के साथ आप कंटिन्यूसली पोस्ट कर ले तो आपका ग्रो हो जाएगा। मैं क्या कितने पोस्ट करता हूँ, मैं 5 पोस्ट करता हूँ पर डे, जो 2 PM से शुरू होते हैं, 1 PM तक जाता है ये पोस्टिंग। मैं पहले से स्केड्यूल करा देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली फिर पोस्ट होता रहता है, ठीक है। मैं एक टाइम में बैठ के 10-15 मिनट में मैं कंटेंट वगैरह रेडी कर देता हूँ, जो कि मैं रिसर्च करता रहता हूँ डेली के डेली का। जो मुझे चीज़ें मिलती हैं कि मैं आज मैंने बताया कि मैं डेवलपमेंट करता हूँ चीज़ें, तो वो चीज़ें मैं देखता हूँ, जो चीज़ें सीखता हूँ सब कुछ वो सब करवा कर मैं फिर वो एक साथ ही शेयर कर देता हूँ। तो मेरा यही काम होता है, मैं अपना सीखता रहता हूँ और साथ में कंटेंट भी बनाता रहता हूँ। मैं क्लाउड पे भी चीज़ें सीख रहा हूँ, साथ में लूप किस तरह वर्क करता है, एमडी फाइल किस तरह वर्क करते हैं, स्किल्स कैसे बनाते हैं, कैसे किसी सर्वर को ऐड करना होता है, किसी किसी जगह पर क्या काम किस तरह करवाना होता है। तो मेरा अच्छा खासा कंट्रोल उस पर आ गया है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है अभी इजीली कर सकता हूँ, मतलब क्लाउड से किसी चीज़ को अपडेट करवाना हो, किसी चीज़ को नए सिरे से बनवाना हो, स्ट्रॉन्ग बनवाना हो, टेस्टिंग करवाना हो, क्वालिटी एश्योरेंस करवाना हो, रिस्पॉन्सिवनेस करवाना हो, वो सब कुछ मैं सीख रहा हूँ। मैं और भी ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मैं बहुत मास्टर बन गया हूँ, लेकिन ठीक है मैं कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप लोगों के साथ ये शेयर करना था कि आप लोग भी जो है ना क्लाउड कोड का जो सब्सक्रिप्शन है ना, एक दफ़ा $20 का ले लें और अपने साथ जो है ना वो करवा दें। उस पर थोड़ा बहुत सिंपल सा वेबसाइट बनवा दे रिसर्च करके। ऐसे नहीं बस प्रॉम्प्ट कि आप लोग प्रॉम्प्ट दे दो, कहो कि क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर मी या समथिंग लाइक दैट। इस तरह नहीं, प्रॉपर रिसर्च करवा के प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, लूप कैसे बनाते हैं, किस तरह प्रॉपर्ली वर्क करेगा आपके लिए, किस तरह आप कम से कम टोकन यूज़ करके उसको चलाओगे, किस तरह एसईओ काम कर देगा, किस तरह मेटा टैग्स काम करते हैं, किस तरह गूगल कंसोल आप यूज़ करोगे, किस तरह आप टेस्टिंग करोगे, किस तरह आप सब कुछ करोगे ना। तो आप ये सारी चीज़ें देख कर ना फिर आप वो करें, चीज़ों को करवा दें, ठीक है। आपके लिए बेस्ट रहेगा, मैं बता रहा हूँ आपके लिए सब कुछ जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा लाएगा, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें सीखी, आप लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाएगी।
बाकी आप देख ले, आपको कोई चीज़ में मुश्किल आ रहा हो जिस मुझे कमेंट कर ले, मैं आपको रिस्पांस करता हूँ इंस्टेंटली, ठीक है। मैं क्योंकि ज़्यादातर मेरे फॉलोअर हैं नहीं, तो एक दो को मैं रिस्पांस कर देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, आप इस पे काम कर ले। साथ में आप लोग अपने, मैंने पहले बताया, आप दोबारा बता रहा हूँ कि फंडामेंटल्स पे काम कर ले, खामखा काम कर ले। अगर आप कोडिंग की फील्ड से हो, आप जिस फील्ड से भी हो, आप वीडियो एडिटिंग में हो, आप कंटेंट राइटिंग में हो, आप फिल्म मेकिंग में हो, जिस चीज़ में भी आप हो, आप बेसिक्स फंडामेंटल उस चीज़ का सीख ले कि ये फंडामेंटल किस तरह आपको कवर करता है, किस तरह चीज़ वर्क करती है, किस तरह आगे जाता है, किस तरह क्या काम होता है, किस तरह चीज़ें करवानी होती है। ये सारे आप बेसिक सीख ले। बाकी उसके ऊपर का जो काम है वो आपका एआई करेगा। अगर आपको फंडामेंटल आता है, आपको बेस बनाना आता है, अभी तक आप बेस बना दो, उसके ऊपर जो है ना एआई काम करेगा। अगर आपका वेबसाइट जो है ना जस्ट वेब कोड से बना हो, उसका सीधा सीधा पता चल जाता है कि वेब कोड से बना है, उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं। इससे पहले मैं एक जगह पे काम कर रहा था, तो वो लोग जो है ना वो पता नहीं खुद को कोडर समझते हैं, मुझे कभी क्या कहते हैं कभी क्या। मैं ज़्यादा उधर खुश नहीं था, लेकिन पता नहीं नई नई चीज़ें वो निकाल रहे थे। मुझे कहा कि आप जो है ना पहले, ये मैं किस्सा आप लोगों को भी सुना दूँगा, लेकिन थोड़ा सा भी सुनाता हूँ कि उसका ये अपना क्या नाम है उसका, ये कॉलिंग के लिए जो होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है टेवीलो। अच्छा, टेवीलो को ठीक करवाना, टेवीलो को देखो जिधर हम काम करते हो जीसीसी में, बहुत कंट्रीज़ में जो है ना वो बैन है। वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में अच्छे से काम करता है। इधर काम कराने के लिए वेरिफिकेशन ये सब कुछ करवानी होती है। उसने ऐसे डेवलपर मुझे लिया, पर मुझे ये काम सौंप दिया कि आपने टेवीलो को ठीक करवाना है। मैंने उसको कहा कि सर ये मेरा काम नहीं है एक्चुअली टेवीलो, लेकिन मैं देख लूँगा, मैंने काम किया हुआ है क्लाइंट के साथ जो कि उधर के थे, लेकिन ये मेरा काम नहीं है एक्चुअल में। नहीं, ये तो डेवलपर का काम हुआ, आपने अगर टेवीलो सीख लिया, बड़े डेवलपर बन जाओगे, ये वो दूसरे। वो खुद वेबसाइट पे सारा दिन काम करता था ना। तो आज कल मैंने उनका वेबसाइट देखा, जो सारे कोड सारे वो उसकी जो आईपीज वगैरह चीज़ें वो बाहर पड़ी हुई है। आप फील्ड फेस्ट के नेटवर्क में जाए, उधर कंसोल में देख ले, तो सारी चीज़ें बाहर पड़ी हुई है उसकी। मैं कहा ये तुम्हारे हालात है, मैं को क्या, मैं मैसेज कर लो उसके पीछे कि क्या पड़ा हुआ है तुम्हारा। तो यही होता है वेब कोडिंग। अगर आपको बेसिस का पता नहीं है और आप चीज़ पे चढ़ जाते हो कि नहीं मैं तो बस यही से करवा के रहूँगा, तो ठीक है चीज़ तो बन जाएगी, लेकिन वो बैकएंड पे जो तुम्हारी चीज़ें पड़ी हुई है वो क्या करेगा। ये सर्वर किस तरह काम करेगा, कि रिक्वेस्ट को किस तरह वो इनिशिएट करेगा, किस तरह वो चीज़ों को स्मूथ लेकर जाएगा, ये चीज़ें भी तो देखनी पड़ती है। सिर्फ वेब कोड से प्लीज़ क्रिएट वेबसाइट फॉर मी, फिर एआई आस्क करे कि कैसे बनाओ, तुम्हें बेस्ट बनाओ, परफेक्ट बनाओ, तो ये कोई आंसर नहीं होता। बेस्ट बनाओ, परफेक्ट बनाओ, कोई वेबसाइट बनवाना नहीं होता, ये कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना नहीं होता। जो बेस्ट बनाने के लिए आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए, कि कोई चीज़ काम कैसे करता है, कोई कोई ये सपोज वर्सल कैसे काम करते हैं, नियॉन कैसे काम करते हैं, सुबह पेस कैसे काम करते हैं, क्लाउड फेयर कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे सिक्योरिटी बनवानी है, कैसे कोड मजबूत बनवाना है, किस तरह लॉगिन का इशू क्लियर करवाना है, किस तरह गूगल से और से वेरिफिकेशन करवानी है, सारी चीज़ें कैसे करवानी है, इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है चीज़, ये सब कुछ कैसे करवाना है, कैसे डिप्लॉय करवाना है, कैसे उधर कनेक्ट करवाने हैं, सारी चीज़ें करवाना भी तो होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि जिस मैंने कोड दे दिया और बना दिया। तो इसके अलावा और भी चीज़ें, टेस्टिंग करवाना है, उसका रिजल्ट करवाना है, उसको समझना है क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या इशू आ सकते हैं, कितना लोड ही बर्दाश्त कर सकता है, कोड पढ़ तो नहीं जाएगा, सर्वर कैसे रिस्पॉन्स करे, स्मूथ है नहीं है, फास्ट है नहीं है, वो चीज़ें होती है भाई। ऐसा तो नहीं होता तुम लोग तुमने चीज़ बना दी, फिर लोकल सर्वर पे उसको रन कर रहे हो और कह रहे हो कि भाई ये तो बहुत फास्ट वेबसाइट है। ऐसा थोड़ी होता है। इसके अलावा जो बहुत चीज़ें होती है, आपका हीरो सेशन होता है, हीरो सेशन में जो तो आपका फोटो होता है वो किस फाइल में होगा, वो पीएनजी होगा, जीपीजी होगा, वो वीपी होगा, वो कैसे अपलोड करवाने, कैसे चीज़ें करनी, हीरो सेशन को किस तरह रखना है, किस हिसाब से रखना है, कैसे कलर ग्रेडिंग करवानी, कैसे स्कीम रखना है, कैसे थीम रखना है, कैसे फ्लो होगा, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कैसे होगा। अगर आप कोई चीज़ आप वीडियो देख रहे हो कि बंदे ने स्क्रॉल किया, वो इस तरह गोल गोल हो के वीडियो में चल रहा है, हाँ ठीक है भाई, तुम बना दोगे इसको, तो फ्रंट एंड तो बन गया, तो बैक एंड को किस तरह संभालोगे, बैक एंड को संभाल लिया तो मोबाइल में कैसे इसको संभालोगे। यूज़र तो ज़्यादा मोबाइल से आता है ना, तो दूसरा बंदा भी तो कद्दू तो नहीं है ना। अब आपको तो बड़े बड़े पिक्चर दिखाते कि जी मैंने ये डिज़ाइन बना दिया, अबे ये फ्रंट एंड HTML CSS है, इससे बन जाता है। इससे आगे का भी सोचो ना, बैक एंड पे भी चीज़ होती है, वो कैसे करोगे, मोबाइल रिस्पॉन्सिव के इसमें क्या करोगे, उसके साथ कद्दू बनाओगे उसका, मोबाइल में तो नहीं चलता वो। ऐसे फिर उसका क्या करोगे फिर। नहीं, उसको तो हमें नहीं पता, हमने बस वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पर डालने के लिए, ताकि लोगों को बेवकूफ़ बना सके हम बहुत बड़े डेवलपर बन गए। भाई किसी के सामने खोलोगे, अगर तुम खुद बताओ इतना अच्छा डिज़ाइन बना, इतना ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, तो जाके ये बड़े बड़े कंपनी क्यों नहीं बनाती इस तरह डिज़ाइन। भाई वो फुद्दू नहीं है दिमाग से, उसको ये भी पता है कि मेरा यूज़र ज़्यादातर किस चीज़ से आ रहा है, टैबलेट से आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है, किस चीज़ से आ रहा है, कौन से मोबाइल से आ रहा है, उनको ये भी पता है कि फ़ोन से आ रहा है, सैमसंग से आ रहा है, किस मोबाइल से आ रहा है। फिर इस मोबाइल में अगर ये डिज़ाइन हम चलाएँगे तो किस तरह रिएक्ट करेगा। भाई लोग कद्दू नहीं होते दिमागी तौर पर, ठीक है ना, चीज़ों को समझना होता है भाई।
ये चीज़ मैं चला रहा हूँ तो ये ऐसे चलता भी है कि नहीं चलता भाई। ऐसा नहीं कि वो वाह ऐसे डिज़ाइन गोल गोल होके घुमा गया तुमको, वो भाई मैं तो बड़ा डेवलपर बन गया भाई, ये तो भला है। भला नहीं है भाई, तुम्हारा जो यूज़र है वो किस तरह उसको फेस करेगा, क्या वो क्या करेगा उसके साथ, फिर हैंग होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, चीज़ काम नहीं करेगा। ये तो क्वालिटी एश्योरेंस का काम है ना, फिर वो भी देखना पड़ता है। अगर तुम्हें क्वालिटी एश्योरेंस का नहीं पता, टेस्टिंग का नहीं पता, तो फिर क्या कद्दू करोगे तुम। भाई डेवलपर हो, लेकिन अभी अभी टाइम इस तरह आ गए ना, एक बंदे के साथ क्लाउड हो ना, वो पूरी कंपनी है अकेले में, वो अकेले में क्वालिटी सब कुछ टेस्टिंग सब कुछ करेगा, लेकिन उसको पता भी हो कि ये करते कैसे हैं। ऐसा नहीं कि बस क्लाउड कोड की प्लीज़ अ परफेक्ट वेबसाइट पर मी कर दिया मैंने आगे से, उसके बाद क्या हो, आप जाके बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट देख ले, वो इस तरह घूम घूम के वो नहीं बना सकते क्या, बना सकते, लेकिन वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव के साथ क्या करोगे भाई। बात है ना, एक किस्म की सोच के बोलो ना। ये चीज़ें होती, सब कुछ देख के आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि चीज़ें मेरे रिस्पॉन्स जो है ना, ये मैंने डिज़ाइन बनाया है। जो डिज़ाइनर जो है ना, फिग्मा डिज़ाइनर, वो जब डिज़ाइन बना लेता है ना, उसका बहुत एक्सपीरियंस होता है, उसकी टेस्टिंग करवाते हैं हर चीज़ पर कि मोबाइल में किस तरह दिख रहा है। भाई मैं अब मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ, चलो अभी हमने APK बनाया एंड्रॉइड का, वो भी फुली नहीं है, बग इसके साथ उसको क्लाइंट को भेज देंगे, आप टेस्ट करवा दो, चलो मैं मसले निकाल रहा होता है। भाई जो क्वालिटी एश्योरेंस कोई चीज़ जब समझता है वो, और जो क्लाइंट अपना प्रोडक्ट समझता है ना भाई, तुम उसको चीज़ों से खुद नहीं बना सकते। जो बंदा पे कर रहा होता है वो सब चीज़ें देखते हैं भाई। मगर मैं कंपनी का मालिक हूँ तो मुझे फ़िक्र होगी भाई, मेरे यूज़र मोबाइल से आएंगे तो मैं उसको क्या दिखाऊंगा, ऊपर से दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं। मैं तो यू करके तो नहीं दिखा सकता, हर कोई लैपटॉप से तो नहीं आता। आप चेक कर लें, आपको बहुत कम यूज़र लैपटॉप से या PC से आएंगे। मेजॉरिटी जो यूज़र आपके आते हैं मोबाइल स्क्रीन पे आते हैं। मोबाइल स्क्रीन पे ये वाले इफेक्ट नहीं होते ना, वो काम करते सही से। तो सर बैकेंड पे किस तरह काम करोगे, वो चीज़ें होती है ना, तो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप लोग देखें, और जब भी कोई चीज़ें करें तो आप ये सब चीज़ें फंडामेंटल मैंने बताया सीख ली, फंडामेंटल सीख ले, क्वालिटी एश्योरेंस सीख ले, टेस्टिंग सीख ले, गिटहब किस तरह काम करता है, ये सब चीज़ें सीख ले। बेसिक आप एक हफ्ते में सीख सकते हैं, ये ऐसे नहीं कि आपको महीने नहीं, 1 वीक, जस्ट 1 वीक कंसिस्टेंटली आप इसको सीख सकते हैं। और किसने AWS सीख ला, क्लाउड सीख ला, ये सीख लिया ना, बेस्ट है भाई, तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट है। फिर यही कर लेता है, यही कर लेता है, लेकिन भाई तुम्हें पता हो ना कि ये चीज़ करती कैसे है, मैं कर क्या रहा हूँ। इशू आ गए तो भाई किधर इशू आ रहे हैं, ये मेरा इशू कोड में इशू, सर्वर में इशू है, बैकएंड है, फ्रंट एंड है, इशू उस किस पेज पे आ रहा है, ये चीज़ काम क्यों नहीं कर रहा भाई। दिमाग से सोचना पड़ता है ना, इतना तो तुम्हें पता हो कि ये चीज़ इशू की तरह आ रहा है, सही है ना। बस अब ये चीज़ सीख लेना तो सब कुछ क्लियर होगा तुम लोगों का। और जो बड़े बड़े डिज़ाइन है, जैसे पेंसी डिज़ाइन पर जो है ना, बिल्कुल मत जाना, ठीक है। ये डिज़ाइन जो है मोबाइल स्क्रीन पे काम नहीं करते, बैकएंड पे काम नहीं करते, ये जस्ट HTML और CSS होता है। अब अगर आपने पोर्टफोलियो के लिए बनाना है तो वेल एंड गुड, किसी को इम्प्रेस करने के लिए बनाना है वेल एंड गुड, बट किसी क्लाइंट के सामने चीज़ें मत खोलना। अगर वो कंपनी का हो ना कि मैं तुम्हारे लिए ये वाले फुद्दू बना दूंगा, लैंडिंग पेज बना सकता हूँ, क्या मैसेज करके कोई नंबर ले ले, वो ठीक है, उन चीज़ों के लिए ठीक है। लेकिन मेन वेबसाइट बना दूंगा आपके लिए, जहाँ पर आपका मेन कस्टमर आता है, तो भाई कभी ये गलती मत करना, क्योंकि ये मोबाइल रिस्पॉन्स से तुमसे वो पूछेगा। मेरे कस्टमर जो मेरा 90% कस्टमर है वो मोबाइल से आते हैं, मुझे मोबाइल पे इसको खोल के दिखाओ। जब तुम मोबाइल स्क्रीन पे इसको खोल लेते हो, वो सारा पड़ जाता है कोड उसका, फिर वो तुम्हें बेवकूफ़ ही समझेगा। तो बेवकूफ़ बनने की कोशिश कभी मत करना। जो सिंपल डिज़ाइन है, जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, फास्ट स्पीड के साथ काम करते हैं, याद रखो डिज़ाइन शॉप से ज़्यादा जो है ना स्पीड मैटर करता है, ये आप याद रखना। डिज़ाइन मैटर कभी नहीं करता, कभी भी टेस्टिंग करते हो डिज़ाइन ज़्यादातर मैटर नहीं करता, वो स्पीड मैटर करता है, रिस्पॉन्सिवनेस मैटर करता है, परफॉर्मेंस मैटर करता है, SEO मैटर करता है। और इन चीज़ों में SEO सब इफेक्ट हो जाती है। तुम्हारी वीडियो पिक्चर लगा के तुम्हारे कंटेंट गायब हो जाते हैं उधर से, फिर क्या करते हो, फिर तुम्हारा SEO ख़राब हो जाता है। तो सब चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।